तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि 11th क्लास का जो एग्ज़ाम गया आपका कैसा गया, कमेंट कीजिएगा। तो आज देखते हैं इसका आंसर की क्या होगा। तो चलिए चलते हैं। तो इसका द डायमेंशन फार्मूला वर्क डन इज द सेम एज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ, जो डायमेंशन फार्मूला वर्क डन और एनर्जी का होता है वो दोनों सेम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ योर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी बराबर, तो इसका हो जाएगा m का पावर -1, l का पावर 3 और t का पावर -2। इसका आंसर हो जाएगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का इनमें से कौन सा नाम नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। विच ऐसा यूनिट इज यूज टू मेजर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी कौन मापता है। तो कैंडेला मापता है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ, व्हाट कैन वी से अबाउट इट वेलोसिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्योंकि अगर कोई भी वस्तु किसी गोलेकार पथ पे घूम रही है तो इसका स्पीड सेम रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन इसका जो वेलोसिटी वो बदलेगा, हर जगह हर पॉइंट पे बदलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर बी। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी से वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी इसमें से कौन है। तो स्पीड का मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन इसका जो होता है डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है डिस्टेंस का। तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो इसका हो जाएगा आंसर, सही आंसर सी। तो अगला चलते 7वां का। विच इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी व्हेन इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन आर नोन। इसमें इस इक्वेशन में आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी u बराबर, डिस्प्लेसमेंट s बराबर पता है, एक्सेलरेशन ये बराबर पता है। तो आपको निकालना है फाइनल वेलोसिटी v बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन देयर रिजल्टेंट, अगर टू वेक्टर है, इधर जा रहा है इधर जाता है, इसका दोनों का हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा। सही आंसर। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी रिमेंस, इसका कांस्टेंट हो जाएगा, रिमेंस कांस्टेंट रहता है। अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हॉरिजॉन्टल कोई भी लाइन है तो इसका कांस्टेंट हो जाएगा आंसर। ये बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक ए रिजिड ball with velocity u and the rebounds with the same speed. The impulse imparted to the ball by the ball is, एक कुआं से कोई बॉल टकराता है u स्पीड से, रिबाउंडेड विद द सेम स्पीड, और वापस वो इसी स्पीड से वापस घूम जाता है। तो जो वॉल पे है उसको कितना बल लगाए, तो 2mu इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, आपने ये 9वां या 10वां पढ़ा होगा। लॉ ऑफ इनर्शिया जड़त्व का नियम ही फर्स्ट नियम कहलाता है न्यूटन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय फोर्स इनटू टाइम से आपको चेंज मोमेंटम मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन, कोई जो वस्तु है वो 10 ग्राम का है, वो पानी पे तैर रहा है। तो इसका जो नेट फोर्स एक्टिंग कॉर्क पे कितना बल लग रहा है, तो 0 न्यूटन उसका सही आंसर हो जाएगा। कोई बल नहीं लग रहा है। एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, इसका सही आंसर हो जाएगा कैपेसिटी। ये कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क एनर्जी इससे डिफाइन करते हैं। एरिया अंडर द डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट्स, एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट इसका सही आंसर होगा वर्क डन। इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलाइजन, जब कोई कोलाइजन यानी भिड़ता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा ओनली मोमेंटम और कर्जन, जो मोमेंटम है वो सिर्फ वही कंजर्व रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। इफ एन एथलीट डज 500 जूल ऑफ वर्क इन 4 सेकेंड, व्हाट इज दिस पावर आउटपुट, तो इसका सही आंसर होगा 500 भागा कर देंगे 4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 125। तो बी इसका सही आंसर। द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज, इसका सही आंसर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ क्राइसन, क्राइसन का मात्रक क्या है, तो मीटर है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, इसका सही आंसर रहेगा डी। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ ए मास m एंड रेडियस आर अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो इसका सही आंसर 1/2 mr स्क्वायर। विच लॉ डिस्क्राइब द ऑर्बिट्स ऑफ प्लानट अराउंड द सन, तो आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में केपलर लॉ है ये। कोई भी जो
सूर्य का चारों तरफ चक्कर काटते हैं प्लांट, तो उसको केपलर लॉ कहा जाता है। केपलर ने ये सिद्धांत दिया था। वेयर विल इट प्रॉफिटेबल टू परचेस ऑन किलोग्राम ऑफ शुगर। यदि आप कोई भी जगह चीनी को लेते हैं तो सबसे जो आपको फायदा होगा वह कहाँ होगा, तो इसका एक क्वेश्चन का कहना है कि जो पृथ्वी का वो सबसे कम दरमान कहाँ होगा, तो इक्वेटर पे। इक्वेटर पे, पोल पे सबसे ज़्यादा भार होता है, इक्वेटर पे कम होता है, यानी ध्रुव पे ज़्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को तोलेंगे तो वहाँ कम ही दिखाएगा, तो इक्वेटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स, आपने पढ़ा होगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी। द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। हुक्स लॉ स्टेट दैट, हुक्स लॉ क्या कहता है, तो स्ट्रेच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसका ये हो जाएगा आंसर। लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, जो लिक्विड वो प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, जो लिक्विड का प्रेशर वो किस पे डिपेंड करता है, तो हाइट पे। कोई भी वस्तु में पानी या कुछ द्रव चीज़ रखा हुआ है तो जितना हाइट होगा उसका प्रेशर उतना होगा, तो इसका हो जाएगा सही आंसर हाइट ऑफ द लिक्विड कॉल्ड सी। द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज सेम एज दैट ऑफ, सरफेस टेंशन का यूनिट और किसका सेम रहता है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर, इसका सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ऑप्शन नंबर सी। इन विच सब्सटेंस डज कंडक्शन मोड ऑफ द ट्रांसफर टेक प्लेस, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। किस पदार्थ में उष्मा स्थानांतरण चालन विधि से होता है, तो इनमें से सब सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैसियस में भी, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो जो इन सभी में से सबसे ज़्यादा ऊष्माधारिता अधिकतम किस में होता है, तो इसमें हो जाएगा वाटर, डी। निम्न में किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिकतम होती है, वो हो गया पानी का। द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कंसेप्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो लॉ टेम्परेचर का होता है, इसका थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ। इन ए साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम इज, कोई भी साइक्लिक काम होता है तो इसमें कुछ भी जीरो होता है, यानी कि चक्रीय प्रक्रिया को आधार किया गया कार्य क्या होता है, तो जीरो होता है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, हो जाएगा इसका सही आंसर बी। इफ कार टायर्स आर हॉट, यदि कोई कार का जो पहिया उसका पूरा हॉट है, यानी कि पूरा गर्म है, तो उसमें ज़्यादा हवा होगा तभी वो गर्म हो गया होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट फॉर ए सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटरी एम्पलीट्यूड, हो जाएगा आई एम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर SHM, SHM का फुल फॉर्म तो पता नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा इलास्टिसिटी। विच फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट एम्पलीट्यूड SM रिप्रेजेंट, इनमें से कौन है जो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग और ऑर्गन पाइप, कोई भी ऑर्गन पाइप हो या वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग हो तो कौन वेव कहलाता है, तो इसका हो जाएगा ट्रांसवर्स वेव। विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव्स इन रिस्पॉन्सिबल द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्पलीट्यूड, आयाम। तो यही हमारा ये फिजिक्स का आंसर की ख़त्म होता है।